में आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। अभी तक आप सभी को मैंने त्रिकोणमिति के जो फंक्शन होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सबका डिफिनेशन अच्छे ढंग से पिछले वीडियो में समझाने का प्रयास किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आज मैं आप लोगों को इसी के आगे अभ्यास 8.1 के कुछ प्रश्नों का हल बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए अब हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए और कास ए का मान ज्ञात करना है, दूसरा है साइन सी और कास सी का मान ज्ञात करना है। आइए हम इसे देखते हैं कि हम इस प्रश्न को हल करने के लिए कैसे क्या करेंगे। हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कहा गया है कि कोण बी समकोण है, तो बी को समकोण वाले जगह पे लिख देते हैं। बाकी एक त्रिभुज का शीर्ष ए हो जाएगा, दूसरा वाला सी हो जाएगा। तो अब हम प्रश्न में दिया गया है कि AB बराबर 24, तो AB यानी ये हो गया 24 सेंटीमीटर। फिर दिया गया है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC ये है 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो AC है उसका मान नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम AC को ज्ञात करेंगे और इसको ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। शायद आप सभी को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानकारी होगी, अगर नहीं है तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पाइथागोरस एक संबंध है जो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लिए स्थापित किया गया है और इसको सबसे पहले पाइथागोरस नाम के कृतज्ञ ने बताया था, इसलिए इसको पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। आइए समझते हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय होता क्या है। तो जैसे हमारे त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है वो AC है, तो AC का वर्ग बराबर शेष दो भुजाएं जो है उनके वर्गों का योग, यानी AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ये है पाइथागोरस प्रमेय। यानी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग बराबर शेष दो भुजाएं जो बच गई हैं उनके वर्गों का योग पाइथागोरस प्रमेय है। ये तीनों भुजाओं में एक संबंध है, इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो AC का वर्ग बराबर AB का मान 24 दिया है, तो हम AB का मान 24 यहाँ रखेंगे, 24 का वर्ग धन BC का मान 7 दिया है तो 7 का वर्ग। अब 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 625 प्राप्त होगा और AC बराबर हो जाएगा √625, यानी 625 का वर्गमूल। हम सभी जानते हैं कि 625 का वर्गमूल 25 होगा, तो इस तरह हमको AC जो है 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। अब जब हम AC को ज्ञात करेंगे तो हम चलते हैं अपने पहले समस्या पर। पहली हमारी समस्या है साइन ए और कास ए का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब साइन ए चित्र में देखिए कोण ये है, तो इस कोण के लिए लंब कौन है और आधार कौन है, ये बात सीख लेना बहुत जरूरी है। तो कोण ए की जो सम्मुख भुजा होती है वो लंब होती है, यानी कोण ए के लिए ये लंब है और ये भुजा आधार है और ये भुजा कर्ण है। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो इस चित्र के अनुसार लंब का नाम है BC और कर्ण का नाम है AC। BC का मान है 7 सेंटीमीटर और AC का मान है 25 सेंटीमीटर। इस तरह से हमको साइन ए बराबर 7/25 प्राप्त हो गया। तो हमने साइन ए का मान ज्ञात कर लिया। आइए अब कास ए का मान ज्ञात करें। अब कास ए का मान ज्ञात करने के लिए कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब चित्र में चलेंगे, कोण ए के लिए आधार AB है और लंब BC है और कर्ण AC है, तो आधार बटे कर्ण यानी AB बटे AC। और AB का मान कितना है 24 सेंटीमीटर है और AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, इसलिए कास ए बराबर हो गया 24/25। हमने कास ए का मान भी ज्ञात कर दिया। अब चलते हैं दूसरे समस्या पर, इसमें साइन सी और कास सी का मान। चलिए हम चलते हैं साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए।
तो साइन सी बराबर होगा लंब बटे कर्ण, जैसा कि आप जानते हैं कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो अब साइन सी के लिए यानी कोण सी के लिए कौन लंब है कौन आधार है, साइन सी के लिए इसकी सम्मुख भुजा जो है ये लंब है, और साइन सी कोण सी की जो संलग्न भुजा है वो आधार है। तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी ए बी हो जाएगा लंब और बटे ए सी, यानी कर्ण तो ए सी हमेशा है। अब ए बी का मान कितना है 24 है और ए सी का मान है 25। इस तरह से साइन सी बराबर हो गया 24 बटे 25। आइए अब चलते हैं कास सी पर। कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, सी के लिए आधार बी सी है और लंब ए बी है। तो आधार हमारा बी सी है, तो बी सी बटे कर्ण हमारा ए सी है, ए सी होगा। बी सी का मान यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है तो 7 रख देंगे और ए सी का मान 25 है तो 25 रख देंगे। इस तरह से हम कास सी बराबर 7 बटे 25 ज्ञात कर लिया। इस तरह से प्रश्न 1 जो था उसका हल पूरा होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो मैंने प्रश्न 1 का हल इससे पहले आपको बताया, अब उसके बाद जो प्रश्न है सेम उसी तरह से उम्मीद है कि आप सभी हल करने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 5 पर ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 5 है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए। आइए देखिए इस टाइप का प्रश्न होगा तो किस तरह हम हल करेंगे। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इस समकोण त्रिभुज का नाम रख लेंगे ABC। अब इसमें 2 न्यून कोण है, एक न्यून कोण A है और एक न्यून कोण C है। इनमें से किसी एक को थीटा मान लेंगे। चलिए हम कोण C को थीटा मान लेते हैं। अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है पहले उसको लिख लेंगे, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। अब चूंकि सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पे जो कर्ण होगा वह 13 होगा और जो आधार होगा वह 12 होगा। तो इसमें चित्र में जो कर्ण है वो AC है, ये 13 हो गया, जो आधार है वह 12 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि AC बराबर 13 हो गया और BC बराबर 12 हो गया। अब हम बचा क्या, AB का मान हमको नहीं ज्ञात है, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से AB का मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय आपको मालूम होगा, इससे पहले हमने बताया भी है। तो पाइथागोरस प्रमेय इस चित्र पर अप्लाई करेंगे तो मिलेगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। AC का वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर, AB नहीं ज्ञात है उसको x मान ले रहे हैं, BC 12 है तो 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 169 बराबर x स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 प्राप्त होगा, तो x बराबर हो जाएगा करणी में 25 यानी 5। यानी जो AB है जिसको हमने x माना था वो 5 हो गया। 5 मात्रक 5 सेंटीमीटर 5 मीटर जो भी माने, इसका वैल्यू 5 हो गया। अब हम AB भी ज्ञात कर चुके। अब जो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे उनको गणना करना है, तो चलिए उनकी गणना करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले साइन थीटा की गणना करते हैं। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इस चित्र में थीटा के लिए लंब AB है, तो AB बटे AC। AB का वैल्यू 5 है और AC का वैल्यू 13 है, तो साइन थीटा का वैल्यू 5 बटे 13 होगा। फिर कास थीटा की गणना करते हैं। कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और इस चित्र के अनुसार जो कोण थीटा है उसके लिए आधार BC है और कर्ण AC है, तो BC बटे AC होगा। BC का वैल्यू 12 है और AC का वैल्यू 13 है, तो 12 बटे 13 हो जाएगा। फिर हम अगले त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा पर चलते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इस चित्र के अनुसार जो कोण थीटा है उसके लिए लंब AB है और आधार BC है, तो AB बटे BC होगा। AB का वैल्यू 5 है और BC का वैल्यू 12 है, तो tan थीटा का मान 5 बटे 12 हो जाएगा। तो हमने 3 त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना कर ली है, शेष 2 और बचे हैं, उनकी भी गणना करते हैं। अब cot थीटा बराबर, cot बराबर होता है आधार बटे लंब,
और चित्र के अनुसार जो कोण थीटा है उसके लिए आधार BC है और लंब AB है। तो cot थीटा बराबर हो जाएगा, BC का वैल्यू 12 है और AB का वैल्यू 5 12/5 हो जाएगा। अब सेक थीटा का वैल्यू तो दिया ही है, अब चलते हैं कोसेक थीटा पर। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, और चित्र के अनुसार कोण थीटा जो है उसके लिए कर्ण है AC और लंब है AB। AC का वैल्यू है 13 और AB का वैल्यू है 5। इस तरह से हमने जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात थे सबका मान बारी बारी से ज्ञात करके आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। इससे पहले जो प्रश्न है वह प्रश्न 5 की तरह है, आप खुद उसको हल करने का प्रयास करें। अब प्रश्न 10 जो है ये एकदम अलग तरह का प्रश्न है, तो इसलिए मैंने इसका चुनाव किया है। ये प्रश्न है कि त्रिभुज PQR PR धन QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि त्रिभुज PQR है जिसका कोण Q समकोण है, तो इसको Q लिख लेते हैं, बाकी दो शीर्षों को P और R लिख लेते हैं। तो त्रिभुज PQR का निर्माण हो गया। अब कह रहे हैं कि PR धन QR, PR यानी ये और QR ये, इन दोनों का योग 25 सेंटीमीटर है और PQ जो है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे समस्या ये है कि QR और PR का वैल्यू अलग अलग ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हम QR और PR का वैल्यू अलग अलग ज्ञात करेंगे, फिर हम sin P, cos P, tan P का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो जैसा कि दिया गया है PR धन QR बराबर 25 सेंटीमीटर। हम QR को x मान ले रहे हैं। माना QR बराबर x सेंटीमीटर, तो PR कितना हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर, यानी PR कितना हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके x का वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से, अब यहाँ पे इस त्रिभुज के अंदर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करें तो हमको प्राप्त होगा PR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर धन PQ का स्क्वायर। PR का वैल्यू है 25 माइनस x का स्क्वायर, QR का वैल्यू है x का स्क्वायर धन PQ का वैल्यू है 5 का स्क्वायर। इसे हम हल करेंगे, ये a माइनस b का होल स्क्वायर करें तो हमको प्राप्त होगा 625 माइनस 50x धन x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर धन 25। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों साइड में x स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमको मिलेगा 625 माइनस 50x बराबर 25। तो हम और इसको हल करें और पदों को पक्षांतरित करें तो हमको प्राप्त होगा माइनस 50x बराबर 25 माइनस 625, तो होगा माइनस 50x बराबर माइनस 600। दोनों साइड में माइनस में कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 50x बराबर 600। x बराबर हो जाएगा 600 बटे 50, 0 कैंसिल, 12 25 60, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी QR बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर और PR बराबर हो गया 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर। इस तरह से हमको मिल गया कि QR 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर। अब हमने PR और QR का वैल्यू ज्ञात कर लिया है, तो अब हम चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने की तरफ। त्रिकोणमितीय अनुपात sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करते हैं। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कोण P के लिए
लंब क्यू आर है और कोण पी आर है, हो जाएगा क्यू आर बटे पी आर। क्यू आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, तो साइन थी बराबर हो गया 12 बटे 13 सेंटीमीटर। अब हम कास थी का मान ज्ञात करेंगे। कास बराबर होता है आधार बटे कोण, और चित्र के अनुसार कोण पी के लिए आधार पी क्यू है और कोण पी आर है, तो हो जाएगा पी क्यू बटे पी आर। तो हो जाएगा cos p बराबर पी क्यू का वैल्यू 5 है, 5 बटे 13। इस तरह cos p का मान हो गया 5 बटे 13। अब tan p का मान ज्ञात करते हैं। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, और चित्र के अनुसार लंब पी क्यू है और आधार क्यू आर, तो tan p बराबर हो जाएगा पी क्यू का वैल्यू 5 है और क्यू आर का वैल्यू 12 है, तो tan p बराबर होगा 5 बटे 12। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 10 का हल पूरा कर दिया। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।